आदरणीय शिक्षकगण और मेरे पूजनीय नाना जी और यहाँ उपस्थित जनों, आज का यह दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज आप सभी के समक्ष मुझे अपना विचार रखने का मौका मिला। मेरा नाम श्रवण कुमार, मैं एक यूट्यूबर और ब्लॉगर हूँ। मेरा रुचि धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक यात्रा करना और उसकी कहानी को जानना और आप जैसी बच्चों तक पहुंचाना मेरा रुचि है। मेरा सपना है मैं देश और समाज में कुछ ऐसा बदलाव लाऊं जो बदलाव हर एक व्यक्ति को एहसास हो। प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी के जीवन का मूल उद्देश्य केवल सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, बल्कि हम सभी को कुछ ऐसा करना चाहिए जो दूसरों के जीवन में प्रेरित लाए। प्यारे बच्चों, आप सभी को क्या पता है 26 जनवरी क्यों खास है? यह एक सिर्फ तिथि नहीं है, यह हमारे देश का एक पहचान का दिन है। चलो सुनो, एक समय की बात है, हमारा भारत बहुत सुंदर और समृद्ध था, लेकिन विदेशी आया और वो धीरे धीरे हमारे भारत देश को गुलाम बना लिया। गुलामी, बच्चों, गुलामी का मतलब समझते हो? गुलामी का मतलब है कि हमें बोलने तक की आजादी नहीं थी, हमें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। बच्चों, लेकिन इस दर्द को सहते हुए हमारे देश के वीर सपूतों ने भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी जैसे अनेक वीर सपूतों ने हमें आजादी की ताकत को समझाई। लेकिन प्यारे बच्चों, आजादी मिलने के बाद हमें एक चीज की और जरूरत थी, और वो थी एक ऐसा कानून, एक ऐसा नियम जो हम सभी को बराबर समझे। तभी संविधान का जन्म हुआ और वो दिन था 26 जनवरी 1950, जब हमारे देश में संविधान लागू हो गया। उसके बाद हमारा भारत एक गणतंत्र देश बन गया। बच्चों, गणतंत्र का मतलब है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता का द्वारा। इसका मतलब है कि हमें समानता मिली और कोई भी बड़ा और छोटा नहीं रहा, हमें स्वतंत्रता मिली। इसका मतलब हमें अपने बातों को रखने का आजादी मिला। बच्चों, और सबसे बड़ी बात, हमें न्याय मिला, हमें हर मौलिक अधिकार मिला। लेकिन एक बात को याद रखें, हमें मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी मिले। अगर हम सिर्फ अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते रहे और अपने मौलिक कर्तव्य को भूल जाए तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता, हमारा देश महान नहीं बन सकता। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि आप भी देश को बदल सकते हैं? लेकिन वो कैसे? प्यारे बच्चों, आपकी छोटी छोटी आदतें और आपकी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आप अपने स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आप एक दिन देश का भविष्य बनेंगे। अगर आप अपने दोस्तों से प्रेम और समाज, उनको सम्मान देकर अगर आप बातें करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो आप एक अच्छा समाज का निर्माण करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर अपने आप माता पिता को आदर करेंगे तो आप संस्कारों को जीवित रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक समय की बात है जब महात्मा गांधी जी अहिंसा के राह पर चल रहे थे और आप सभी को पता होगा रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे बच्चे को पीठ में बांधकर युद्ध लड़ा था।
और भगत सिंह जो सिर्फ 23 साल के उम्र में अपने देश के आजादी के लिए अपने जान तक आहुति दे दिए। लेकिन प्यारे बच्चों, तब जाकर पूरे विश्व को पता चला महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति हिंसा की पाठ पढ़ाने वाले पूरे देश को सिखाए। प्यारे बच्चों, आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आज का दिन सिर्फ झंडा फहराना और गीत गाना नहीं है। आज का दिन हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। फिर से वो सोने जवानी भारत को बनाने के लिए हम सभी को योगदान की जरूरत है। इसीलिए हम सब एक साथ मेरे यहाँ से जाने के समय मेरे एक बात को याद रखें, छोटे हो सकते हैं लेकिन सपने बड़े हो सकते हैं। हम छोटे हो सकते हैं लेकिन सपने बड़े हो सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे अपने सपने को जिए तब जाकर भारत एक महान देश बनेगा। इसीलिए आज हम सब साथ मिलकर बोले, भारत माता की वंदे, भारत माता की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।